हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बेटाओ, अपना अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यू आर अनुराग जैन, आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। यानी आप कौन हो बेटाओ? अनुराग जैन, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। यानी आप कक्षा 12 के क्या हो बेटाओ? छात्र हो। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। अब ये लेटर किसके लिए लिखना है बेटा? राइट लेटर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। यानी कि इससे जो पिछला वाला कराया था सेम वैसा ही है, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी अजमेर के सेक्रेटरी को लिखना है। यानी कि अपना जो बोर्ड है BSER, इसके सेक्रेटरी को हमें बेटा पत्र लिखना है। फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए। अब इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो गया बेटाओ। फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट और फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था बेटाओ कि ऑफिशियल में फॉर प्लेसिंग ऑर्डर तो आता ही नहीं है, तो फॉर प्लेसिंग ऑर्डर छोड़ करके फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। इससे अगला पढ़ेंगे हम फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यानी अनुराग जैन जो है ये बोर्ड के सेक्रेटरी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए और जानकारी लेने को ये क्या लिख रहा है बेटा? पत्र, ठीक है। अनुराग जैन को आवश्यकता पड़ रही है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए वो बोर्ड के सेक्रेटरी के लिए क्या लिख रहा है बेटा? पत्र लिख रहा है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है मेरे बच्चों प्रवास प्रमाण पत्र। प्रवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना क्या कहलाता है बेटा? प्रवास कहलाता है। आपने कोरोना के चलते हुए सुना होगा बेटा, प्रवासी, बहुत सारे प्रवासी फंस गए, उनको कोरोना हो गया। तो प्रवासी प्रवास से ही बना है, और प्रवासी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा माइग्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा? माइग्रेंट। और प्रवास को बोलते हैं बेटा हम माइग्रेशन। माइग्रेट एक क्रिया है बेटा अपनी, माइग्रेट, MIGRAT। माइग्रेट एक क्रिया है जिसका मतलब होता है पलायन करना। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। तो ये तो हुआ बेटा माइग्रेशन, प्रवास को आप जानेंगे। अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है बेटा? यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि कोई भी स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट, यानी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में और बेटा अध्ययन के लिए जब जाता है तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। समझिए होंगे आप। यानी कि जब कोई स्टूडेंट अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाए, जैसे हम यहाँ राजस्थान के और हम दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कहीं भी हम MP पढ़ाई करने के लिए जाएं, तो बेटा हमें एडमिशन के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर ये कॉलेज की पढ़ाई के बाद जैसे यूनिवर्सिटी होती है बेटा, कोई नालंदा यूनिवर्सिटी है, कोई गुजरात की है, कोई हिमाचल की है, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी है। अगर हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा कोर्स करना यदि हम चाहें तो भी हमें प्रवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कोई दूसरा कोर्स करना चाहे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हम कोर्स करें तो वहाँ पे बेटा हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, देखो अब तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स हमको बोर्ड से जब हम 12वीं कक्षा की मार्कशीट प्राप्त करते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारा साथ में ही आता है बेटा। लेकिन पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो था वो लेके आना पड़ता था बेटा, क्योंकि पहले इतने सारे कोर्स नहीं थे। अब तो क्या है कि बहुत सारे कोर्स हो गए तो बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बच्चों के साथ ही भेज देते हैं। तो पहले यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड जा करके लेकर के आना पड़ता था या वो डाक से मंगवाना पड़ता था, ठीक है बेटा। तो अब हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? पत्र। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें इश्यू नहीं करवाना बेटा, केवल हमें जानकारी लेनी है। इस पत्र में केवल जो अनुराग जैन है वो जानकारी ले रहा है कि मैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो देखो अब सबसे पहले ए लेटर फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। नीचे ये हमने एड्रेस लिख दिया अनुराग जैन का 15 यानी 15 आजाद नगर जयपुर, और नीचे डेट आ गई बेटा 1 अक्टूबर 2020,
और यहाँ पे हम देखेंगे बेटा द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं आएगी। इसके बाद हमने क्या लिखा बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लो बेटा, अब जब हम प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो इसमें कोई शिकायत नहीं हो रही है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, सीधा इसमें सीधा लिखा हुआ है बेटा फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी लेने के लिए, और जानकारी किस चीज़ की ले रहे हैं वो हमने आगे जोड़ दी। जैसे फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके बेटा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इसका एम और सी ये हमको कैपिटल बनाना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे, डियर सर लिख दिया। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दिया हेडिंग प्लस सब्जेक्ट मिला करके। अब करते हैं हम इसकी लाइन आगे क्या लिखते हैं कम्युनिकेशन की, वो आप फटाफट से ऊपर देखो बेटा। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, बस सरल भाषा में होना चाहिए, कुछ भी हो बेटा। माई फादर इज एन करो, माई फादर इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मेरे पिताजी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, यानी मेरे जो पिताजी वो केंद्र सरकार के क्या बेटा कर्मचारी। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी किसी भी चीज़ की नौकरी हो सकती है बेटा। आगे लिख सकते बेटा, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है, टू आउट ऑफ स्टेट। उनका स्थानांतरण यानी आउट ऑफ स्टेट यानी कि राज्य से बाहर कर दिया गया है। शो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, इसलिए मैं अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ, आउट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान से बाहर। क्योंकि हम कहाँ के बेटा, जयपुर के, राजस्थान के, यानी कि मैं राजस्थान से बाहर जा रहा हूँ। देयरफॉर, अतः, there would be need of a migration certificate। अतः देयर वुड बी नीड ऑफ ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मैं राजस्थान से बाहर अध्ययन करने जा रहा हूँ अपने पिताजी के साथ, तो इसलिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। बस बेटा, और कुछ आपको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सरल, बस इतना करना है। आगे हम लिख सकते हैं बेटा, यू आर requested to send me the मत लगाओ, send me relevant information about getting a migration सर्टिफिकेट। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया था, टू सेंड मी, मुझे भेजने के लिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट का मतलब होता है बेटा संबंधित, क्या होता है बेटा
संबंधित, ठीक है, संबंधित जानकारी किससे, पत्र से संबंधित, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के संबंध में जानकारी मुझे भेजने की आप कृपा करें। ओके बेटा, चलिए अब फटाफट से प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। प्लीज look into the matter immediately, कृपया इस मामले की तरफ तुरंत ध्यान दें। एंड आई शैल बी हाईली obliged टू यू। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको डू द नीडफुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे थैंकिंग यू हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे बेटाओ योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली लिखे बेटाओ अनुराग जैन। ओके, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें केवल 2 ही लाइन है। माई फादर इज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आउट ऑफ स्टेट, शो आई एम गोइंग टू स्टडी आउट ऑफ राजस्थान, ठीक है। देयरफॉर देयर वुड बी ए नीड ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बस इतना हम लिखेंगे। नीचे ये लाइन हमको बेटा पहले से याद है ही कि हमको कैसे कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट्स अ लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर फूड सप्लाई of your area, of your area, to ask information about the process of a new राशन कार्ड। देखो बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। राइट अ लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर होता है बेटा उप प्रभागीय अधिकारी, या इसे हम उपमंडल अधिकारी भी बोलते हैं। अब ये उप विभागीय अधिकार सभी विभागों में होता है बेटा, बहुत सारे विभाग है, लेकिन यहाँ कोष्ठक में हमको विभाग का नाम दिया हुआ है बेटा फूड सप्लाई। फूड सप्लाई का अर्थ होता है खाद्य आपूर्ति, जो भोजन की खाद्य आपूर्ति की जो सप्लाई करते हैं बेटा, उनके जो सब डिविजनल ऑफिसर है उसके लिए हमें पत्र लिखना है ऑफ योर एरिया। अब ये SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर कहाँ का है बेटा? तुम्हारे क्षेत्र का। अब तुम्हारे क्षेत्र से मतलब क्या होगा बेटा? आप जहाँ के होंगे वहीं का ये सब डिविजनल ऑफिसर होगा। अब इसमें देखो टू आस्क इन्फॉर्मेशन, ये भी सूचना लेने के लिए बेटा अबाउट टू प्रोसेस, प्रोसेस कहते हैं प्रक्रिया ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। राशन कार्ड का मतलब होता है राशन पत्रिका, ऐसी पत्रिका जिससे हमें राशन मिलता है। सब बच्चे जानते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं है जो राशन कार्ड को नहीं जानता है। तो एक नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के लिए जानकारी लेने के लिए आपको सब डिविजनल ऑफिसर के लिए क्या लिखना है बेटा? लेटर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से हम इसे करते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्या आंसर, और आंसर के सामने ए लेटर फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहले हम कोई भी एड्रेस लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा बेटा 20 प्रताप नगर, और यहाँ पे हमने लिखा बेटा बीकानेर। क्या लिखा बेटा? बीकानेर। ये कर दिया डैश। अब हमने डेट लिख दी बेटा 1 अक्टूबर 2020। इसके बाद किसको पत्र लिख रहे हैं? द सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लिख देंगे कोष्टक में फूड सप्लाई। इस सब डिविजनल ऑफिसर किसका है? फूड सप्लाई का। इसको हम कोष्टक में डाल देंगे। अब देखो ये कहाँ का बेटा? बीकानेर। तो ये सब डिविजनल ऑफिसर भी कहाँ का हो जाएगा बेटा? बीकानेर। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद चलिए अब आगे चलते हैं और आगे लिखेंगे बेटा हम एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ा हमने और सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ए न्यू राशन कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे बेटा डियर सर। आगे लिखो बेटा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई want to bring your kind notice for asking information about the process of a new राशन कार्ड। यहाँ तक कोई करने में कोई प्रॉब्लम बेटा अपन को आएगी नहीं। अब बस इसकी कम्युनिकेशन की जो 2-3 पंक्ति हैं वो हमें याद रखनी है कि वो कम्युनिकेशन की पंक्ति हम क्या लिखें। ठीक है, कम्युनिकेशन पंक्ति जैसे हमने लिख दी आई एम a student of क्लास 12, यानी कि मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम ए गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे लिख रहे हैं। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आगे लिखो आई एम ए रेजिडेंट I am a resident of above cited address, यानी कि मैं ऊपर दिए हुए पते का निवासी हूँ। आई एम ए रेजिडेंट, ये बेटा जब हम राशन कार्ड बनवाएं तो हमको हमारा रेजिडेंट जरूर लिखना, क्योंकि राशन कार्ड में पूरा रेजिडेंट आता है कि आपका पता क्या है। तो आई एम ए रेजिडेंट ऑफ एबव साइटेड एड्रेस। एबव साइटेड एड्रेस का मतलब ऊपर उद्धृत, साइटेड का मतलब था उद्धृत, लिखित
जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कहाँ लिखा हुआ है बेटा, एड्रेस पर, जो ऊपर एड्रेस पर जो मेरा पता लिखा हुआ है वहाँ कर मैं क्या हूँ बेटा, निवासी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई एम ए रेजिडेंट ऑफ 15 प्रताप नगर बीकानेर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई हैव, ठीक है, सीधा करो, आई डू नॉट हैव एनी राशन कार्ड, यानी मेरे पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। सो नाउ, इसलिए अब आई एम टू गेट इश्यूड ए न्यू राशन कार्ड। आई एम ए गेट इश्यूड ए न्यू राशन कार्ड। गेट इश्यूड, इसको मैं आपको समझा दूंगा बेटा मैं आपको अच्छी तरह से कि गेट के पास एम बी थर्ड, गेट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमने क्यों किया है, एम बी थर्ड का प्रयोग क्यों किया है, अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है। यानी कि आई एम टू गेट इश्यूड ए न्यू राशन कार्ड, इसलिए मुझे एक नया राशन कार्ड जारी करवाना है। नीचे लिखे बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी रिलेवेंट information about the process of a new ration card। नीचे वही लाइन हम लिख देंगे, प्लीज look into the matter immediately and do the इसके बाद एक लाइन छोड़ना प्रिय स्टूडेंट्स, और लाइन छोड़ने के साथ साथ अब आगे आप जानते हैं, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली लिख करके और आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे हमने सेट कर दिया संजय तिवारी। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखो हमने आज आस्किंग इन्फॉर्मेशन के 2 के बेटा जल्दी भी मैंने आपको लिखा है, क्योंकि अब हम यहाँ से आगे बेटा जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हमने 6-7 आराम से धीरे धीरे समझ लिए और हमारी गाड़ी अब आराम से पटरी पे आ चुकी है, ठीक है। इसलिए हम जल्दी, क्योंकि लेटर टॉपिक बहुत बड़ा है बेटा, ऐसे आराम से धीरे धीरे करते रहे तो ये लेटर हमारा पूरा होगा नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, क्योंकि बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट बॉय। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, एक बच्चे का कमेंट है बेटा, वो मैं जल्दी से 2-3 मिनट में, क्योंकि देखो आप जब क्लास को थोड़ा आगे और देखना, क्योंकि एक प्रॉब्लम सभी बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, इसलिए किसी बच्चे ने जो कमेंट किया है उस कमेंट को आप थोड़ा सा देखो कि आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम कमेंट का सॉल्यूशन लेके आए और कमेंट का सॉल्यूशन हम आपके लिए बताते हैं। देखो हमने जो लेटर किया था बेटा कौन सा, थेफ्ट्स एंड स्ट्रीट क्वारल वाला, चोरी और लड़ाई झगड़े, उसमें हमने एक लाइन लिखी थी बेटा, उस लाइन को आप थोड़ा सा गौर से देखो, और वो लाइन थी बेटा, देयर हैड बीन 3 cases of theft within
ए मंथ। ठीक है, देयर हैड बीन 3 केसेस ऑफ थेफ्ट विद इन ए मंथ, यानी कि एक महीने के अंदर, एक महीने के समय में, एक महीने से भी कम समय में चोरी के 3 मामले हो चुके हैं या हो गए। इसका अर्थ आप चाहे प्रेजेंट में ले लो चाहे पास्ट में ले लो, लेकिन बेटा हम इसे बनाएंगे पास्ट में। प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर हैड बीन का ही प्रयोग होगा और हम इस जगह हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप हैव बीन यहाँ पे लिखोगे बेटा तो हैव बीन दिखने में गलत नहीं होगा, हैव बीन दिखने में गलत नहीं होगा, लेकिन इसका जब गूढ़ रहस्य निकलेगा, डीपली रहस्य जाकर के जब निकलेगा बेटा, तो ये हैव बीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे टीचर तो हैव बीन ही लिखा देते हैं इस जगह, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को सही। ठीक है बेटा, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता, क्योंकि वो लॉजिक मैं आपके लिए आगे दूंगा। देखो बेटा, यानी कि यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बेटा, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम, दूसरी तरह से हम इसको रिसेंट पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिसेंट पास्ट। ऐसा टेंस जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, ऐसा कोई कार्य जो अभी फिलहाल हाल ही में समाप्त हुआ हो, हाल ही में समाप्त हुआ हो, वो होता है बेटा रिसेंट पास्ट। और इस प्रेजेंट परफेक्ट को हम रिसेंट पास्ट लेकर के चलते हैं। 10 मिनट लेकर, ठीक है ना, इसको अपन रिसेंट पास्ट लेके चलते हैं। देखिए यहां मैं आपको इसे एक टाइम लाइन पे थोड़ा सा इंगित करता हूं। देखो बेटा, ये हमारी एक टाइम लाइन है, ध्यान रखना बेटा। आपने टेंस पढ़े हैं, राम स्कूल जाता है, राम बाजार जाता है, माता जी खाना पका रही है, सीता गाना गा रही है। ठीक है, ये टेंस आपने पढ़े हैं। टेंस का एनालिसिस आपने नहीं पढ़ा कि टेंस एनालिसिस होता क्या है, टेंसों का आपस में वर्गीकरण कि कौन सी जगह कौन सा टेंस फिट होता है। ठीक है, हमने टेंस पढ़े अब तक कैसे सिंपल रूप से कि सहायक क्रिया लगा दी, हैज बीन लगा दिया, हैड बीन लगा दिया, ये सब टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। अरे बेटा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रखा है और हमने नियम अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती, टीचर ने लिखा दिया। लेकिन कभी हम इस रहस्य पे पहुंचे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया क्यों नहीं आती? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा बेटा। ठीक है, अन्य जैसे नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव, उनमें सहायक क्रिया डू डज क्यों आती है? राम बाजार जाता है, इसमें डू डज नॉट, डू का डज का प्रयोग क्यों नहीं होता? अगर राम बाजार नहीं जाता था तो सहायक क्रिया का प्रयोग हम कर रहे थे। तो ये होता है बेटा सेंटेंस एनालिसिस, जो हमने अब तक पढ़ा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कभी भी आपका अगर यदि काम पढ़े तो टेंस एनालिसिस जरूर पढ़ना बेटा, जिससे हमको पता पड़ जाता है। और टेंस एनालिसिस पूरा एक टाइम लाइन पे व्यक्त होता है बेटा। किस पे व्यक्त होता है? टाइम लाइन पे। देखो जब भी हम बेटा टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम एक ही चीज़ सीखते हैं कि टेंस 2 चीज़ों को रिलेट करता है बेटा। किन चीज़ों को? टेंस सिर्फ 2 चीज़ों को रिलेट करता है। एक तो बात की जाए बेटा किसकी? टाइम की। किसकी बात की जाए बेटा? टाइम। और एक रिलेट करता है बेटा ड्यूरेशन। किसको? किसको बेटा? ड्यूरेशन। या तो समय बताता है या अवधि बताता है। वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। अब यहाँ पे चलिए बेटा, अब यहाँ पे ये हमने एक टाइम लाइन खींची बेटा, ऐसा टाइम जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये टाइम लाइन है। अब ये टाइम लाइन की यदि बात करें तो हम फिलहाल जैसे यहाँ पे हैं और ये है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर इसके हम थोड़ा सा भी पीछे आए, चाहे कितना भी पीछे आ जाएं, ये सब क्या होगा बेटा? पास्ट होगा या नहीं होगा? प्रेजेंट से अगर हम पीछे चलेंगे तो क्या होगा? पास्ट। अगर इस प्रेजेंट से हम थोड़ा सा भी आगे चले तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? फ्यूचर। क्या होगा? फ्यूचर। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप मुझे, जैसे कि हम कोई भी एक वाक्य हिंदी में बोले बेटाओ,
कि मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, पी थोड़ी रहा हूँ, पी चुका हूँ। तो प्रिय स्टूडेंट्स, पहले चाय कहाँ थी? टेबल पे। पहले चाय कहाँ थी? टेबल पे। अब मैंने जैसे चाय पी तो चाय कहाँ गई? मेरे पेट के अंदर पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? पेट के अंदर। तो वो टाइम कब का हुआ बेटा? पहले का। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो खेल चुका हूँ तो इसका मतलब काम कैसा हो गया? समाप्त। अब यहाँ पे जो ये क्रिया हुई ये थोड़ी सी पहले हुई। कैसी हुई बेटा? थोड़ी सी, जस्ट हाल ही में। तो ये सब क्या है बेटा? यहाँ से आगे पास्ट ही तो है, लेकिन क्रिया जब हाल ही में क्रिया हो रही है तो वो बेटा एक रिसेंट पास्ट होता है। क्या होता है बेटा? रिसेंट पास्ट। ऐसा काम जो कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ हो, ऐसा काम जो कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ हो, वो बेटा रिसेंट पास्ट में आता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए, यानी ऐसी कोई घटना जो अभी अभी समाप्त हुई हो लेकिन वो अभी भी प्रोसेसिंग में हो। मैंने आपसे कहा कि मैं चाय पी चुका हूँ, चाय पहले कहाँ थी? टेबल में, और चाय अभी भी कहाँ है? पेट में। तो चाय का फंक्शन अब भी पेट के अंदर है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी मैंने चाय पी है बेटा। तो चाय कहाँ है? मेरे पेट के अंदर। कोई व्यक्ति यदि कोई और कप, दूसरा कप ला के देगा, सर चाय लो, तो मैं क्या कहूँगा? मैंने अभी अभी चाय पी है, यानी कि उस चाय का फंक्शन अभी चल रहा है, तभी तो मैं नहीं पी रहा। अगर चाय को, जैसे कि मैंने सुबह की चाय पी है और तो हम ये कह देगा नहीं यार मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने सुबह की चाय पी है, मैंने सुबह की चाय पी है, तो अगला व्यक्ति क्या बोलेगा? तुमने सुबह की चाय पी है, पी लो। लेकिन अगर हम उससे ये कहते नहीं मैंने अभी अभी चाय पी है, तो उस चाय का बेटा फंक्शन अभी मेरे शरीर में चल रहा है, वो व्यक्ति जबरदस्ती भी नहीं करेगा। समझ गए? तो ये होता है बेटा रिसेंट पास्ट, जो अभी अभी काम समाप्त हुआ हो लेकिन उसका असर अभी तक चल रहा हो, तो वो रिसेंट पास्ट होता है। अगर हम कहीं भी बेटा हैव का, हैज का प्रयोग करते हैं तो वो रिसेंट पास्ट होता है। जैसे कि हम एक हिंदी में एक वाक्य बोले बेटाओ कि मैंने अभी चाय पी है, ठीक है। एक क्या हम ये बोलेंगे मैंने सुबह की चाय पी है, मैंने सुबह चाय पी है, या मैं सुबह चाय पी चुका हूं, नहीं, मैंने सुबह चाय पी थी। सुबह के टाइम को हमने क्या बोल दिया? मैंने सुबह चाय पी थी। यानी हाल ही के बाद यदि समय जाएगा तो वो तुरंत फिर पास्ट में चला जाएगा बेटा, और उस पास्ट को बोलेंगे हम रिमोट पास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रिमोट पास्ट। या तो उसे रिमोट पास्ट बोलेंगे या बोल सकते हैं बेटा पास्ट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम भी बोल सकते हैं। यदि कोई क्रिया हाल ही में समाप्त हुई है तो उसको बेटा हम रिसेंट पास्ट में लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में। रिसेंट पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी क्रिया को हुए और समय हो गया है, ठीक है, या हम ये बोलें कि मेरे पिताजी 1 महीने में 3 बार जयपुर जा चुके हैं, मेरे पिताजी 1 महीने में 3 बार जयपुर जा चुके हैं, या 3 बार जयपुर चले गए हैं, या 3 बार जयपुर जा चुके थे। तो ठीक है बेटा, अगर टाइम लाइन थोड़ी सी ज़्यादा हो, टाइम गैप थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसे हमेशा हमें बेटा पास्ट टेंस में लेना पड़ता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में लेना पड़ता है। अब जो देखो जो वाक्य हमने किया था बेटा ऊपर, उसको थोड़ा देखो। केवल आपको ये ध्यान रखना बेटा, अगर काम रिसेंट पास्ट का है, देयर हैड बीन 3 केसेज ऑफ थेफ्ट विद इन ए मंथ, यानी 1 महीने में कितने केस हुए बेटा? 3। इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने का टाइम कैसा हो गया बेटा? रिमोट हो गया। कैसा हो गया? रिमोट हो गया। प्रिय स्टूडेंट्स, ये टाइम रिसेंट नहीं है। अगर रिसेंट होता है ऐसे, जैसे देयर हैव बीन 3 केसेज ऑफ थेफ्ट इन ए डे, एक दिन में चोरी के 3 मामले हो गए एक दिन में। ये दिन कौन सा बेटा? पिछला, ठीक है, या बोल सकते हैं इन लास्ट डे या लास्ट नाइट। पिछली रात में
चोरी के 3 मामले हो गए हैं। तो पिछली रात कैसी बेटा, रिसेंट जो अभी निकली है, पिछली रात्रि कैसी है, रिसेंट जो अभी निकली है। तो यहाँ टाइम कैसा है बेटा, अभी अभी का टाइम है, फिलहाल का। तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया बेटा, यहाँ पे हैव बीन का। लेकिन यहाँ जैसे 1 महीने में हुए बेटा, विद इन ए मंथ, 3 केसेस कितने दिन में हुए बेटा, 1 महीने में। तो 1 महीने का समय अंतराल कभी रिसेंट नहीं होता बेटा, ठीक है। जैसे कि आपके पिताजी, आप आए, हमारे घर पे आए बेटा, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा बेटा आप कब के आए हो, तो तुम क्या कहोगे, बस जस्ट कमिंग, अभी अभी आया हूँ, ठीक है। कि और आपको आए हो गया 1 महीना, क्या आप ये कहोगे, नहीं अभी अभी 1 महीने पहले आया था, कहोगे क्या, मैं अभी अभी 1 महीने पहले आया हूँ, या मैं अभी अभी 1 महीने पहले आया था, अभी अभी बोलोगे, नहीं, मुझे आए 1 महीने हो गया है, मैं 1 महीने पहले आया था, किस में जाएगा, पास्ट में, समझ गए। अगर जस्ट फिलहाल, बिल्कुल जस्ट स्टेप पीछे हटते ही अगर फर्स्ट स्टेप का कोई काम होता है, वो होता है बेटा रिसेंट पास्ट, ठीक है। आपने देखा कि आपका दोस्त क्रिकेट खेलने गए, आप वहाँ पे गए हो, लेकिन वो बैठा हुआ है, आपने कहा भाई आप क्यों नहीं खेल रहे, तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं खेल चुका हूँ। खेल चुका मतलब अभी अभी खेल करके आया है, अभी खेल करके तुरंत आया है। मेरे पिताजी जयपुर गए हैं, इसका मतलब अभी अभी गए हैं। जहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट आए तो सोच लेना बेटा कि वहाँ पे वो काम अभी अभी हो रहा है और अभी वो स्टिल कंटिन्यू है, चल भी रहा है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये टाइम प्रोसेस इसमें कैसा है बेटा, बड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया बेटा, मेरे प्रिय बच्चों, हैड बीन का यूज किया, ना कि हमने इसमें हैव बीन, ठीक है। टेंस एनालिसिस कभी आपको मिले कहीं भी तो आप पढ़ना और इस टेंस को भी याद रखना, आपके पास बस सिर्फ यही टाइम लाइन निकल के आएगी बेटा, सिर्फ यही टाइम लाइन निकल के आएगी। टाइम लाइन में देखो किसी ने भी आपको नहीं बताया, चीज़ होता है बेटा हुआ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कराते हैं टीचर, रटा देते हैं नाउ, नाउअडेज, इज स्टिल, इन दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, टुडे, टुनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या कर दिया बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। टुडे आ गया बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दो बेटा। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो तीनों जगह चलते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो तीन, जैसे टुडे का मतलब क्या बेटा, आज है, तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा क्या, मैं आज उससे मिल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। हम बेटा इससे ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं आज उससे मिला था, क्या ये वाक्य गलत है, मैं आज उससे मिला था, क्या हम बोलें मैं आज उससे मिलूंगा, क्या ये वाक्य गलत है, ठीक है। तो नाउ, टुडे जो होते हैं बेटा, ये एक ऐसे एडवर्ब हैं जो बेटा तीनों चीज़ों को इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बेटा ये टाइमलाइन मिटा करके और यहाँ पे हमने लिखा बेटा ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, टुडे को व्यक्त किया बेटा, किसको व्यक्त किया बेटा, टुडे को। जैसे कि मैं आज उससे मिला हूं, तो इंगित किसको किया बेटा, प्रेजेंट को। हमने बोला कि मैं आज उससे मिलूंगा, मिला तो नहीं ना, मिलूंगा, तो कहाँ गया बेटा, किस में गया, फ्यूचर में। मैं आज उससे मिला था, किस में गया, मिला था, कब, थोड़ा पहले ही पास्ट चालू हो जाता है, मैं आज उससे मिला था, क्या हो गया बेटा, पास्ट हो गया। तो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एडवर्ब है बेटा, ये तीनों टेंस को प्रदर्शित करते हैं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने बेटा, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना डीपली। अगर आप जाओगे तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बेटा, फिर आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था सीनियर के अंदर ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे कोई शब्द आए बेटा तो आप निश्चित डिस्कस किया करो क्वेश्चंस, ओके। अगर आपने इसमें हैव बीन लिख दिया तो हो सकता है ये टीचर का बेटा माइंड है कि इसको गलत भी ना करे, माइंड नहीं लगे। लेकिन अगर कोई टीचर डीपली चला जाता है और उसको गलत कर सकता है तो कर सकता है बेटा, कोई इसमें कोई बात नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप गलती से हैव बीन लिख के आ जाते हैं तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको सही कर भी सकता है, उसको गलत भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको केवल एक ही ध्यान रखना है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंट पास्ट होता है। यदि कोई काम अभी अभी यदि समाप्त हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट मिलेंगे। यदि कोई काम थोड़ा सा टाइम लग गया समाप्त हुए उसे, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल। आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं। आप पढ़ते रहो, खुश रहो, घर पे रहो। कोई भी कैसी भी आपके लिए दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, समस्या के लिए आए, उसके लिए बेटा आई एम हियर, डोंट फियर। ओके बाय, चाओ।